Meditation is the art of finding peace within, where silence is a path to clarity. Namaste everyone. Today on World Meditation Day, our school Vivekananda Kendra Vidyalaya Kuporijo observed a special meditation session. After the school assembly, all the students and staff members gathered together to practice meditation. Under the guidance of our principal sir and with the kind instruction from our vice principal sir. Before we began, we took a moment to express our gratitude to Ane Doni, our mother's son. Ane Doni, with her warmth and light, gives us energy and strength every day. She is the source of life, guiding us with her nurturing power and filling us with hope and positivity. We thank her for her endless blessing. After that, we all sat together and focused on our breathing. In this moment of stillness, we are able to connect with our inner selves, finding peace and clarity within. The meditation brought a sense of calmness to our mind and helped us feel connected to each other as a school community. It was a beautiful experience where we not only calmed our mind but also reflected on the importance of mindfulness and gratitude. As we sat together, we felt a sense of unity and harmony, connected to nature and to Ane Doni's divine energy. आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर ढीले छूटे हुए, धीरे धीरे अपना ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर। इस मंगल पर्व पर, इस शुभ वातावरण में भारतीय परंपरा के अनुसार हम कार्यक्रम की शुरुआत ओंकार के उच्चारण से करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपनी मातृभूमि के प्रति हृदय में अगाध प्रेम लिए स्वामी विवेकानंद ने भारत भर में भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए स्वामी जी भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी, जहां पुरातन काल से माता भगवती का भव्य दिव्य मंदिर खड़ा है। माता के सन्मुख साष्टांग प्रणिपात के पश्चात स्वामी जी बाहर आए। उनको दृष्टि गोचर हुई विशाल समुद्र में स्थित श्रीपाद शिला, जिस शिला पर मां पार्वती ने, जो भगवती के नाम से जानी जाती है, तपस्या की थी। उस पवित्र शिला पर जाकर ध्यान करने की तीव्र इच्छा स्वामी जी के मन में जागृत हुई। परिव्राजक अवस्था में उनके पास नाविकों को देने के लिए धन नहीं था, अतः वे समुद्र में कूद पड़े और तैरकर शिला पर पहुंचे। भारत माता के चरणों में बैठकर ध्यानमग्न हुए। 3 दिन व 3 रात तक चला यह ध्यान भारत माता रूपी ईश्वर के प्रति था, जो स्वामी जी के लिए भगवती दुर्गा की अवतार थी। कैसा अनूठा ध्यान! ऐसे लगा मानो उनके सामने भारतीय इतिहास के पन्ने खुलते चले जा रहे हो। उनकी मन की आंखों के सामने
अपने भ्रमण के दौरान हुए अनुभवों का विशाल परिदृश्य उपस्थित हो रहा था। उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर, उसके पतन के कारणों पर और पुनरुत्थान के साधनों पर चिंतन किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा में अनुभव किया कि भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान से ही उठ सकता है। 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 के उस गहन ध्यान के पश्चात उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया। उन्होंने जाना कि समाज की विद्यमान निराशाग्रस्त निष्क्रिय अवस्था से उसे बाहर निकालना ही प्रथम आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा, भारत के अंतिम छोर पर बैठे हुए मैंने एक योजना निश्चित की है। उन्होंने जाना कि धर्म ही इस राष्ट्र का प्राण है। त्याग और सेवा के द्वारा इस धर्म भावना को राष्ट्र जीवन में प्रवाहित करना होगा। यह विचार मन में रखते हुए देशवासियों का आत्मविश्वास जागृत करने हेतु उन्होंने अथक प्रयास किए। अपनी योजना कार्यान्वित करने के लिए स्वामी जी शिकागो के जागतिक सर्वधर्म परिषद में सम्मिलित हुए तथा हिंदू धर्म का ध्वज फहराया। विदेशों में सारी सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी स्वामी जी के विचार भारत पर ही केंद्रित थे। अमेरिका के साथ साथ स्वामी जी ने एशिया एवं यूरोप के अन्य देशों का प्रवास किया और लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए। पश्चिम में स्वामी जी की सफलता और भारत लौटने के बाद कोलंबो से अल्मोड़ा के उनके भाषण आत्मा को झकझोरने वाले थे, जिनसे भारत आलोकित हुआ और उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिला। स्वामी जी ने भारत को उसकी शक्ति से अवगत कराया और उसी पर उसका भविष्य निर्माण किया। उन्होंने कहा, यदि इस पृथ्वी तल पर ऐसा कोई देश है जो मंगलमयी पुण्य भूमि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा देश जहां संसार के समस्त जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहां ईश्वरोन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहां मानवता ने ऋजुता, उदारता, शुचिता एवं शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो, तथा इस सबसे आगे बढ़कर जो देश अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो, तो वो देश भारत ही है। यहीं सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अंतर्यामी ईश्वर एवं जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी ईश्वर विषयक मतवादों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था और यहीं धर्म और दर्शन के आदर्शों ने उत्कर्ष प्राप्त किया था। यह वही भूमि है जहां से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार प्लावित कर दिया और यही भूमि है जहां से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगी। समग्र संसार जिसे आशापूर्ण दृष्टि से देख रहा है, ऐसी महान परंपरा को आत्मसात करते हुए अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वामी जी हमें प्रेरित करते हैं।